जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 को टारगेट करके हिंदी का एक महत्वपूर्ण 5 नंबर वाला सवाल करने वाले हैं। और सवाल क्या, आवेदन पत्र सीखने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में हर बार 5 नंबर में पूछा ही पूछा जाता है। इक्को बार ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, ठीक है। तो समझ लीजिए कि 5 नंबर जो है आपका पक्का हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा आज के वीडियो से। और हम वादा करते हैं, आपको यदि हिंदी में कुछ नहीं आता है फिर भी आप लोग पत्र एग्जाम में लिख करके आएंगे, इतना बेहतरीन तरीका लेकर के आए। एक तरह से कह सकते हैं इसको कि पूरा हॉट ट्रिक है, समझ गया। तुरंत लिख लीजिएगा, बस आपको थोड़ा मोड़ा चीज समझना पड़ेगा जो हम आपको आज के वीडियो में समझा देंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अलग से कुछ लिखने नहीं है। जो आपको आता है वही लिख करके आ जाएंगे ना, उसमें आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का आता है ना, तो 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा। विश्वास कीजिए। और कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान शब्द में। आप वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में अंत तक देखिएगा, आपको जो है पत्र लिखना आ जाएगा, ठीक है। पूरा अंदरूनी तरह से बोलेगा कि अब हम पत्र लिख लेंगे, ऐसा आप बोलने लगिएगा। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विगत वर्षों का मतलब पिछला साल जो सब किस किस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, उस सब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, विगत वर्षों का प्रश्न जैसे देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि इलाज कराने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे। 2020 का पहला एग्जाम में पूछा कि भैया हम बीमार हैं, हमको इलाज कराना है, इसके लिए छुट्टी चाहिए डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो इसके लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख दीजिए। देखिए, और ये सब क्वेश्चन कितना नंबर में आएगा पता है आपको, सब क्वेश्चन आएगा 5 5 नंबर में, ठीक है। सुनते जाइएगा सिर्फ। अगला है, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखे। अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिन के अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। सारा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो। बस 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। पूरा नामांकन हेतु प्रधानाध्यापक के पास प्रार्थना पत्र लिखे, ठीक है। उसका आधा है, अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन सब कुछ आप लोग लिख पाएंगे। तो समझ गए, फॉर्मेट समझ गए। देखिए, 2019 में पूछा, 18 में पूछा, 17 में पूछा, 16 में पूछा, 15 में पूछा है, या 22 में पूछा गया, मतलब हर एक साल पूछ रहा है। तो कुछ सीखना जरूरी है, सीख जाएंगे आज के वीडियो में। चलिए, देखते हैं हम लोग। पहले आवेदन पत्र लिखने का फॉर्मा क्या होता है, किस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है फॉर्मेट बाबू, कि किस तरह से आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो ये पता चल गया ना, तो आप सिर्फ आवेदन पत्र का फॉर्मेट लिख करके आ जाएंगे, बीच में गलतों सलत लिख के आ जाएंगे, आपको 5 नंबर में से 4 नंबर मिल जाएगा। 5 में से 4 बहुत बड़ा बात है बाबू। किसी को 5 में भैया 4 क्या, किसी को 2 भी नहीं आता है, जिसको फॉर्मेट नहीं आता है, फरमा नहीं आता है। तो इसीलिए पहले इसका फरमा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बस फरमा बना हुआ है, उसमें खाली बैठाना है शब्द को, कैसे बैठाएंगे ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि क्या है फरमा भैया इसका। आपको लिखने का तरीका क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा सेवा में, ये आप जो डॉट 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 देख रहे हैं इसमें आपको भरना है, क्या भरना है वो हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए, सेवा में लिखना है ऊपर में, नीचे में लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे आपको अपना स्कूल नाम लिखना है, स्कूल नेम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है। आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में मतलब हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको स्कूल का नाम डाल देना है। उसके बाद द्वारा, द्वारा में तो सीधा बाबू यहाँ पे वर्ग शिक्षक ही लिखाता है, क्या लिखाता है, वर्ग शिक्षक। और देखिए, आप इसको 2 3 बार घर में जाके प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ये आपका हो जाए, समझ गए। और 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपका बाबू। मेरे पास कोई घुट्टी तो है नहीं कि हम आपको घोल के पिला देंगे, लेकिन तरीका यही है, ट्रिक इसी को बोलते हैं। आप बस इतना को लिख करके आ जाइएगा, बीच में कुछ कुछ भर दीजिएगा, फिर भी आपको 5 में से 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, समझ गए। चलिए, और विषय, अब देखिए विषय आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। विषय जो यहाँ पे विषय में डॉट देकर लिखना है, किस विषय पे आप लोग लिख रहे हैं। जैसे 2 दिन का छुट्टी के लिए तो लिखेंगे 2 दिन का छुट्टी के लिए आपका मतलब आवेदन। जैसे हमको शुल्क माफ कराना है तो लिखेंगे शुल्क माफी हेतु हेतु आवेदन, ठीक है। तो विषय आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे, देखिएगा। एक दो लिख करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ लिखेंगे महाशय, उसका तो लिखना ही सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। जैसे मेरा नाम अनुराग है तो यहाँ लिख देंगे अनुराग। मैं अनुराग कुमार, मैं अनुराग कुमार आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। अभी आप 10 में ना है तो 10वीं वर्ग लिखेंगे, जो 11 में है वो 11th वर्ग लिखेंगे, मतलब 11वां वर्ग। 12 में है तो 12वीं कक्षा में लिखेंगे, ठीक है। मतलब जो जो कक्षा में पढ़ रहे हैं उसको वहां डाल देंगे। तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ भरना है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको इसमें डालना है। कैसे डालना है हम आपको बताएंगे, घबराइए मत, सिर्फ आप फॉर्मेट देखिए। उसके बाद लिखना है, अतः श्रीमान से निवेदन, नम्र निवेदन है कि, फिर डॉट डॉट डॉट, इसमें भी आपको भरना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये जो चीज इसमें लिखा गया है ना बाबू, ये आपको हर एक पत्र में लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फरमा।
फड़मा मतलब क्या होता है भैया? तो देखिए आप लोग मूर्ति बनाते हुए देखे हैं, फड़मा दिया रहता है, उसमें मिट्टी डालिए मूर्ति बन जाएगा, मिट्टी डालिए मूर्ति बन जाएगा। तो ये आपका फड़मा है। इसमें आप जो भी कंटेंट है उसको डालिएगा, पत्र बन जाएगा, कंटेंट डालिएगा, पत्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये पत्र लिखने का, आवेदन पत्र लिखने का फड़मा है, फड़मा, समझ गए? चलिए, तो ये तो हो गया कि भैया आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ऐसे करके घेर दीजिएगा, ऐसे करके लीजिए आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे लिख दीजिएगा नाम, तो मेरा नाम अनुराग है तो आप अनुराग लिख देते हैं, और जो कक्षा हम पढ़ रहे हैं वो कक्षा का नाम लिख दीजिएगा। तो और यहाँ पे आप लोग डेट डाल दीजिएगा, जैसे 8 तारीख है, 8/2 और 24, ये डेट है तो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। बस बीच में आपको क्या भरना है वो हम आपको अब देखिए अगली स्लाइड में बताते हैं। आशा है कि यहाँ तक समझ गए होंगे, और घबराइए मत, ये जो पीपीटी पे लिख रहे हैं ना सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोग लिख दीजिएगा, वो टेलीग्राम के चैनल का नाम है अनुराग मैथ्स और इंस्टीट्यूट। और कभी कभी होता क्या है कि वीडियो को जो बाद में देखते हैं ना, तो उन तक वो जो है टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं तो उसको ढूंढना पड़ता है। घबराइए मत, उनके लिए भी व्यवस्था है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें भी आपको इसका पीडीएफ जो है पीपीटी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फड़मा जो है, चलिए इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आपको फड़मा लिखने में दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए, तो इस समय आप लोग भर लीजिएगा। अब कैसे भरना है वो हम बता रहे हैं, क्या भरना है क्या नहीं भरना है, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन है कि इलाज कराने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें, पहला क्वेश्चन था, हम आपको कराए थे। और देखिए कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। बोला जा रहा है कि हमको इलाज कराना है, छुट्टी चाहिए, प्रधानाध्यापक के पास एगो आवेदन पत्र लिख दो। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्मा याद करके लिए रखना है, और फर्मा मेरा तैयार है। देखिए ये है फर्मा। अब इसी में हमको सिर्फ भरना है, क्या क्या भरना है वो हम लोग देखते हैं। पेन बदल लेते हैं हम लोग, ब्लू पेन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अब स्कूल का नाम लिखना है, तो जो भी स्कूल है, जैसे उच्च स्कूल, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं उच्च विद्यालय भागलपुर। मान लीजिए मेरा स्कूल का नाम ही है, तो स्कूल का नाम लिख दिए। उसके बाद द्वारा, अब किसके द्वारा दे रहे हैं, द्वारा में हम आपको बता चुके हैं कि द्वारा में आपको क्या लिखना है, द्वारा में लिखना है वर्ग शिक्षक। फॉर्मेट में देखिए सिर्फ भरते हुए जा रहे हैं, फॉर्म भरे हैं ना, बस फॉर्म भर रहे हैं, समझ लीजिए। उसके बाद है विषय, क्यों लिख रहे हैं, किस लिए आवेदन लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है ना, इलाज कराने के लिए छुट्टी है तो प्रधानाध्यापक के पास, तो लिखेंगे यहाँ पर छुट्टी के संबंध में। छुट्टी के संबंध में आवेदन लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए आवेदन लिख रहे हैं, तो लिखेंगे छुट्टी के संबंध में। अब देखिए, अब बस फॉर्म भरना है। महाशय सविनय निवेदन है कि यहाँ पे क्या भरना था बाबू, यहाँ पे अपना नाम भरना था, तो यहाँ पे लिखेंगे मैं, मेरा नाम अनुराग है, मैं अनुराग कुमार आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। उसके बाद क्या लिखना है भैया, इलाज कराना है ना, तो पहले बीमार पड़ेंगे तभी तो इलाज कराएंगे ना, तो लिखेंगे मैं 4 दिनों से बीमार था। अच्छा, मैं 4 दिनों से बीमार था और हमको स्वस्थ होना है तभी तो डॉक्टर पास जाएंगे, तो लिखेंगे मैं 4 दिनों से बीमार था और स्वस्थ होने के लिए मुझे, अब स्वस्थ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर अ, से इलाज कराने की से इलाज कराने की आवश्यकता है। ये तो लिखना था ना बाबू, मैं 4 दिनों से बीमार हूँ, और स्वस्थ होने के लिए जो है हमको अच्छा डॉक्टर से इलाज कराने का जरूरी है। इसी कारण इसी कारण मैं, कई दिन तक विद्यालय नहीं आ पाएंगे तो 4 दिन का छुट्टी ले लेते हैं। ठीक है, मैं 4 दिनों तक विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा, इतना को लिखना था, नहीं आ पाऊंगा। अब देखिए, ये तो बीच में हम बोले ना आपको, खाली फर्मा में आप लोग गलतों भर के आ जाएगा ना, तो 5 में 4 नंबर मिल जाएंगे। सही भरिएगा तो भैया 5 में 5 मिलेगा, ये तो आपको पता ही है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे कै दिन का, 4 दिन का छुट्टी मांगे ना, आज 8 तारीख है, आज एप्लीकेशन देंगे तो कल से छुट्टी ले लेते हैं। मुझे 9/2/24 से 4 दिन कब होगा, 9 तारीख, 10, 11, 12, 12, 12, 13 तारीख का छुट्टी ले लीजिए, 13/2/24 तक की
छुट्टी देने की कृपा करे, इतना को लिखना था। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि भैया 9/2/2004 से 13/2/2004 तक छुट्टी देने की, हमको छुट्टी देने की कृपा करें, अतः मुझे इतना से छुट्टी देने की कृपा करें। इसके बाद लिखेंगे इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद आपका नाम, छात्र है तो छात्र लिख दीजिएगा, छात्रा है तो छात्रा लिख दीजिएगा, नाम क्या है तो नाम लिख देंगे अनुराग कुमार। अब मान लीजिए 10th पेपर है तो लिखेंगे कक्ष वर्ग 10। अच्छा, दिनांक कितना है, आज दिनांक है 8 तो लिखेंगे 8, उसके बाद 2 और उसके बाद 2024। या कहीं कहीं पर आप लोग देखे होंगे ऐसे भी लिखा रहता है दिनांक, ठीक है, डेट ऐसे भी लिखा रहता है। देखिए इस तरह से लिख दीजिएगा 8 फरवरी 2024, मतलब डेट आपका लिखने का तरीका है जिस तरह से आप लोग लिखना चाहें, तो इस तरह से आपको आवेदन लिखना है। अच्छा एक बात बताइए, हम अलग से कुछ लिखे क्या? अच्छा, जो हम आपके लिए लिख के लाए थे पीपीटी में, वो हर चीजें में कॉमन रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए हम आपको बताएं तो ये जो है, ये आपका हर टॉपिक में कॉमन रहेगा। किसी भी तरह का आवेदन लिखे आप लोग प्रधानाध्यापक को, तो ये फॉर्मेट आपको लिख करके आना ही आना है, समझ गए? चलिए, तो इतना को तो एक पत्र हम आपको लिख करके दिखाए, एक पत्र और लिख के दिखाते हैं, हो सकता है कि अगला आप लोग सीख जाइए, इसमें नहीं सीखे होंगे तो फॉर्मेट बस याद रखिएगा, बाकी कोई चीज का दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखे। इस बार क्या है कि परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है स्कूल में, उसको माफ करवाना है, उसके लिए हमको आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। पहले हम लोग सोचते हैं कि लिखेंगे क्या इसमें। तो देखिए, हम लोग को परीक्षा शुल्क माफ करवाना है। परीक्षा शुल्क माफ तभी तो होगा बाबू जब हम गरीब होंगे। अरे भैया अमीर है तो हमसे परीक्षा शुल्क लेवे न करेगा। टीचर को बताना पड़ेगा सर हम बहुत गरीब हैं, मेरे पिताजी गरीब हैं, इस साल जो है, मतलब इस बार जो है पैसा उतना नहीं हो पाया है, आर्थिक स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसी वजह से हम शुल्क मतलब परीक्षा शुल्क नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए हमारा परीक्षा शुल्क इस बार के लिए माफ कर दीजिए। ये लिख के दिखाना पड़ेगा उसको, ही तो भैया वो शुल्क माफ करेगा। अब कोई रईस बच्चा है वो बोलेगा अरे मास्टर मेरा शुल्क माफ कर, तू करेगा? नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा भैया, उसको अपना स्थिति दयनीय दिखाना पड़ेगा। बस फर्मा याद है ना, फर्मा याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। चलिए, फर्मा देखिए वही है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर महोदय। अब वहाँ स्कूल का नाम लिखना है तो विद्यालय का नाम वही उच्च विद्यालय और भागलपुर। आपका जो विद्यालय है विद्यालय का अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। द्वारा में क्या लिखना है, द्वारा में लिखना है वर्ग शिक्षक। अच्छा, विषय क्या है, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं? टॉपिक आपको कहाँ से मिलेगा? टॉपिक आपको यहाँ से मिलेगा। किस लिए लिख रहे हैं? प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए लिख रहे हैं, तो लिखेंगे परीक्षा शुल्क माफी हेतु आवेदन। किस लिए दे रहे हैं? परीक्षा शुल्क माफी हेतु, या आवेदन नहीं भी लिखेंगे, परीक्षा शुल्क माफी हेतु खाली लिख देंगे तो उतना भी ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए जी, अब क्या करना है, महाशय सविनय निवेदन है कि मैं अनुराग कुमार, नाम अपना लिखना है अनुराग कुमार, आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या दिखाना है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, तो लिखेंगे मेरे पिताजी एक किसान है। अब जानबे करते हैं भैया किसान कितना गरीब होता है, कितना उसका स्थिति दयनीय होता है। मेरे पिताजी एक किसान है और इस बार बाढ़ आने की वजह से, मान लीजिए बाढ़ आने की वजह से, बाढ़ आ गया है, आने की वजह से फसल फसल बर्बाद हो गई है। अब देखिए हुआ क्या कि इस बार बाढ़ आ गया मान लीजिए, ठीक है, और हुआ क्या कि पूरा का पूरा फसल जो है आपका बर्बाद हो गया है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब घर में आर्थिक समस्या आ गई, आर्थिक मतलब रुपया पैसा के मामले में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी कारण मैं इस इस बार की परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। ठीक है, लिख दिए। क्या लिखे कि मेरे पिताजी एगो किसान है, ठीक है, और इस बार बाढ़ आने की वजह से मेरा फसल भी नष्ट हो गया है, फसल नष्ट हो गया जिसकी वजह से घर का आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं है, मतलब रुपया पैसा के मामले में पैसा उतना है नहीं। इसी कारण इस बार की परीक्षा शुल्क देने में मैं इसी कारण मैं इस बार की परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ, मतलब समर्थ नहीं, परीक्षा शुल्क नहीं दे सकता है। उसके बाद लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरी
परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। क्या निवेदन है कि मेरी जो है परीक्षा शुल्क है उसको माफ करने की कृपा करते भैया, बहुत गरीब है भैया, माफ कर दो। लिख देंगे इतना सा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, नाम तो यहाँ पे लिख देना आपका नाम जो भी है, और यहाँ पे कक्षा लिख दीजिएगा जो क्लास में पढ़ रहे हैं, और डेट कितना हो गया भैया, आज 8 है और 2 है, 24 है, तो आप डेट भी लिख दीजिएगा। इस तरह से आपको एप्लीकेशन मतलब हिंदी में आवेदन पत्र लिख करके आना है। पर हम आपको बाबू बहुत बार बोल रहे हैं, फॉर्मेट याद कीजिए। फॉर्मेट अगर याद कर लीजिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, विश्वास रखिए। जो भी आता है ना सब बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप फॉर्मेट भी खाली लिख के आ जाते हैं ना, खाली फॉर्मेट भी, तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। खाली फॉर्मेट लिखते हैं तो 3 नंबर। फॉर्मेट अगर गलत सलत भर देते हैं, पूरे गलत भरते हैं, तो फिर भी 4 नंबर मिल जाएगा। और सही सही भरते हैं तो 5 में 5 भी मिल जाएगा। और इस सब में 5 में 5 मिलता है तो मिलता है, समझ गए। तो आशा है कि आज हम आपको पत्र लिखने बताए तो वो आप लोग सीख गए होंगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा पत्र लिखने में। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, काहे कि अभी 10th के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट हम आपके पास पहुंचाने वाले हैं। ट्रिक टिप सारा कुछ पे बात करेंगे जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में स्कोर बढ़ सकता है। जैसे आप लोग मान लीजिए ना कि भैया 400 नंबर लाने वाले हैं ना, तो आपका स्कोर बढ़ के ही 425-30 हो सकता है, समझ गए। 25 से 30 नंबर का बाउंस हम आपको ला देंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।